आपको बताते चले कि कल दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक होनी है और अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। मगर बैठक से पहले ईडी के नोटिस ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। आगे क्या होगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, इस पर रहेगी नजर। लेकिन अब बात संसद में मचे संग्राम की। संसद में घुसपैठ के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद मांग कर रहे थे कि संसद में घुसपैठ के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें, मगर विपक्षी सांसदों का हंगामा इस कदर बरपा कि राज्यसभा से 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा से भी 33 सांसदों को निलंबित किया गया है। इसके पहले 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। और इस तरह से देखा जाए तो संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक 92 विपक्षी सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। अब सांसदों के सस्पेंशन पर सियासत शिखर पर है। जो माननीय सदस्यगण सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। टेक योर सीट्स प्लीज। नो प्लीज, फर्स्ट टेक योर सीट्स। प्लीज टेक योर सीट्स। जिस रोज से संसद की सुरक्षा में सेंध लगी थी, उसी रोज से संसद के दोनों सदनों में ऐसा ही शोर सुनाई पड़ रहा है। नारेबाजी है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। हालांकि लोकसभा स्पीकर संसद सेंधमारी से जुड़ी जांच की जानकारी दे रहे थे, फिर भी हंगामा बरपा था। घटना की एक उच्च स्तरीय जांच हो, इसकी भी हमने योजना बनाई और उसकी जांच कमेटी बनाई और उसकी जांच शुरू हो गई है। पार्लियामेंट स्तर पर भी इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है जो संसद परिसर में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और किस तरीके से हम संसद की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप सबके सुझावों पर एक ठोस कार्य योजना भी बनाएंगे। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि गृह मंत्री इस सेंधमारी से जुड़ी घटना पर जवाब दें। कोई पोस्टर दिखा रहा था, कोई नारे लगा रहा था। विपक्ष के हंगामे पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष के 33 सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। 30 सांसदों को पूरे सत्र के लिए और 3 सांसदों को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक निलंबित कर दिया गया। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष के 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। 14 दिसंबर को 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था, जिनमें 13 लोकसभा सांसद थे और 1 राज्यसभा सांसद थे। इस तरह से अब विपक्ष के 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। इसमें कई बड़े नाम हैं। Today also in Lok Sabha, 33 opposition party members were suspended because we demanded for a Home Minister Amit Shah's statement in Lok Sabha. The recent incidents in Lok Sabha, it's a very serious. कांग्रेस यही मांग कर रही है कि अमित शाह संसद में आकर बयान दें। Afraid of speaking inside the parliament. That's why he is commenting on the parliament attack on TV studios. But he is afraid of the scrutiny inside parliament, and that is why till today, it has been now maybe 3-4 days since the parliament breach has taken place, we have not seen him inside the Lok Sabha. कांग्रेस को बाकी के विपक्षी दलों का भी साथ मिल रहा है। हाउस के अंदर आप एक तरह से उसकी गरिमा को घटा रहे हैं, तो इसका दुख होता है क्योंकि एक तरफ जहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है, दूसरी तरफ मेरे हिसाब से पार्लियामेंट की गरिमा की भी बात है कि आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को जवाब, इतने बड़े हादसे का जवाब नहीं देना चाहती। तो ये सारा देश देख रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। और ऊपर से जिन्होंने सवाल उठाया उनको बाहर निकाल दिया। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है, इसीलिए वो संसद की कार्यवाही को बाधित कर रही है। ये सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है, मगर
बगैर इश्यू को लाकर जानबूझकर इस सेशन को चलने नहीं देना, उसको रोकना, उसको अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से वातावरण क्रिएट करना, ये बहुत लोग जनता भी कोई सहमत नहीं। स्पीकर बहुत आक्रोश था, स्पीकर ने तय किया है इनको सस्पेंड करना चाहिए, हम समर्थन किया, इतना ही। बता दें कि संसद घुसपैठ मामले में स्पेशल सेल की टीम 6 राज्यों में जांच कर रही है। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में जांच हो रही है। जांच करने वाली टीम पता करने में जुटी है कि आरोपी कब कहां गए। उनकी बैंक डिटेल्स भी निकाली जा रही हैं। लेकिन दूसरी ओर सांसदों का शोर भी है और शोर के बाद सस्पेंशन जाहिर तौर पर सियासत को और धारदार करेगा। अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक 92 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं, जिनमें 46 सांसद राज्यसभा के और 46 ही लोकसभा के हैं। इसके पहले मोदी सरकार के दौरान साल 2019 में 45 लोकसभा सांसदों को सस्पेंड किया गया था, जबकि 2015 में 25 सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई हुई थी। अगर थोड़ा पीछे जाएं, बात इतिहास की करें तो साल 1989 में लोकसभा के 63 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। दरअसल ये सांसद पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने 63 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। कुल मिलाकर सस्पेंशन की इस कार्रवाई पर राजनीति दोनों तरफ से जारी है। अब आगे क्या होगा, किस तरह से विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा और सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब दिया जाता है, इस पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।